हे गाइस, दिस इज नकुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक फ्लावर हॉर्न फीडिंग गाइड है और जैसा कि आप मेरे साइड पे देख सकते हैं, इस टैंक में भी एक फ्लावर हॉर्न रखी है मैंने। इसे भी मैं फीड करके दिखाऊंगा आपको। और अभी नीचे वाले टैंक में जो फ्रेम में नहीं आ पा रहा, उसमें भी एक फ्लावर हॉर्न है, उसे भी मैं फीड करके आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा एक फ्लावर हॉर्न को हेल्दी रखने के लिए क्या फीडिंग प्लान आपको बनाना चाहिए। ये एक सस्टेनेबल फीडिंग प्लान रहने वाला है जिससे आपकी फ्लावर हॉर्न की हेड ग्रोथ भी अच्छी होगी, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ भी अच्छी होगी, मसल डेवलपमेंट भी अच्छी रहेगी और वो हेल्थी भी रहेगी। एक किसी पर्टिकुलर फैक्टर पे फोकस करने की वजह से बाकी फैक्टर्स को हम छोड़ नहीं सकते। तो ओवरऑल हेल्थ आपको अपनी फ्लावर हॉर्न की हमेशा अच्छी रखनी है और ये फीडिंग गाइड फॉलो करके आप वैसा अचीव कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। अब वीडियो में आगे चलते हैं फीडिंग प्लान के साथ। और क्या फीड करना है उससे पहले डिस्कस करते हैं वीक में कितनी बार फीड करना है और एक दिन में कितनी बार फीड करना है। तो इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो काफी सालों से फॉलो करता हूं और मुझे इससे इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली है, वो मैं आपको बताता हूं। मैं वीक में जनरली एक फास्टिंग डे रखता हूं अपनी फ्लावर हॉर्न के लिए, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और उस फास्टिंग डे के अलावा बाकी जो 6 दिन बचते हैं, उनमें से 4 से 5 दिन में मैं 2 बार फीड करता हूं डेली, और 1 या 2 दिन में दिन में सिर्फ 1 फीड रखता हूं। ये जो फीडिंग प्लान है, ये मेरे लिए पर्सनली काफी अच्छा काम किया है और आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। वीक में 4 से 5 आप 2 फीडिंग रख सकते हैं एक दिन की, 1 से 2 दिन आप सिंगल फीडिंग रखें और 1 दिन फास्टिंग रखें। अब ये जो फीडिंग प्लान है, ये बिल्कुल 2 से 3 इंच की फ्लावर हॉर्न के लिए नहीं है। अगर आपकी फिश 4 या 5 इंच से बड़ी है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं सीधा क्या फीड करना है। तो फ्लावर हॉर्न की जब हम फीड की बात करते हैं तो वैरायटी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बाकी फिश के केसेस में भी होता है। आप अगर एक ही फीड थ्रू आउट द वीक अपनी फिश को फीड करेंगे तो वो जितनी भी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो, उसमें कुछ न्यूट्रिशनल गैप्स रहने के चांसेस बच जाते हैं। कोई एक न्यूट्रिएंट अगर उसमें कम क्वांटिटी में है या मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपके फिश की ग्रोथ अफेक्ट होगी। और एक ऐसी परफेक्ट फीड नहीं है जो हर एक एरिया को टारगेट कर पाए एक फ्लावर हॉर्न के लिए। तो इसीलिए वैरायटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा वैरायटी ना लेके आए। ऐसा ना करें कि एक फीडिंग में आप अपनी फिश को पैलेट फीड करें, उसके साथ लाइव फीड भी दे दें, साथ में फ्रोजन श्रिम्प्स भी दे दें, मिक्स करके एक साथ फीड ना करें। आपको एक टाइम पे एक ही फूड पे स्टिक करना है। फिश के लिए डाइजेशन की टर्म्स में थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपको इंश्योर करना है आप एक पर्टिकुलर फीडिंग में बहुत ज्यादा वैरायटी ना लेके आए। एक टाइम पर जो फीड कर रहे हैं उस पे स्टिक करें, बाकी डेज पे आप वैरायटी ला सकते हैं, या फिर दिन की जो सेकंड फीडिंग होगी उसमें आप वैरायटी लेके आ सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेपल की, जो मेजोरिटी एरिया कवर करेगा आपकी फ्लावर हॉर्न की डाइट के लिए। आप कोई भी हाई क्वालिटी फ्लावर हॉर्न पैलेट्स चूज कर सकते हैं। ऐसे पैलेट्स चूज करें जो डेडिकेटेड हो फ्लावर हॉर्न के लिए, और उसे आप लगभग 60% अपनी फिश की डाइट के लिए यूज कर सकते हैं। अब कितना यूज करना है? रफली वीक में 4 दिन एक फीडिंग आप उसकी यूज कर सकते हैं। इवन 5 दिन भी अगर देंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है वो जो स्टेपल फूड आप चूज करते हैं वो पहले हाई क्वालिटी होने चाहिए, अच्छे इंग्रेडिएंट्स उसमें होने चाहिए। कुछ अभी इंग्रेडिएंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अगर उसमें होंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आपको इंश्योर करना है कि उसमें प्रोटीन भी अच्छी क्वांटिटी में हो। एटलीस्ट 40 to 50% के बीच में प्रोटीन होना चाहिए। और 40 to 50% की रेंज मैंने क्यों मेंशन की? बहुत सारे पैलेट्स ऐसे होते हैं जिसमें 50% से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, तो ओकेजनली आपकी फिश के लिए वो ठीक है। लेकिन अगर आप डेली 55% के आसपास वाले पैलेट्स अपनी फिश को फीड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो 40 से 50% के बीच की जो रेंज है, ये स्टेपल के लिए एक सेफ रेंज है। आप अगर अपनी फिश को 4 से 5 बार वीक में ये पैलेट्स फीड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में उसे इतने नुकसान देखने को नहीं मिलेंगे जो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन पैलेट से मिल सकते हैं। अब ये जो स्टेपल है, जरूरी नहीं है कि ये हेड बूस्ट फॉर्मूला ही हो। आपको अपनी फिश को डेली हेड एनहेंसमेंट, कॉक एनहेंसमेंट फूड नहीं देना। अगर आप डेली उसे हेड बूस्ट के लिए कोई फूड देंगे तो लॉन्ग टर्म में उसकी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसे समझना इतना मुश्किल नहीं भी है। हेड बूस्ट फॉर्मूला जो होता है वो आपकी फिश को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकता है अगर आप उसे ओवर फीड करती हैं। उसके लीवर और किडनी पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ला सकता है।
तो आपको इंश्योर करना है आप हेड बूस्ट पैलेट्स जो होती हैं वो ओवरफीड ना करें। और हेड बूस्ट के लिए पर्टिकुलर जो भी आप फूड यूज करेंगे, मेक श्योर वो एक अच्छी ब्रांड का हो। वीक में कितनी बार फीड करना है, एक हेड बूस्ट फूड आप 2 से 3 बार वीक में फीड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, प्रोवाइडेड आपके फिश का जो हेड है वो जेनेटिकली पॉसिबल हो बढ़ना। अगर जेनेटिक्स पुअर होंगे तो आप दुनिया का कोई भी खाना लेके आ जाओ, आपके फिश का हेड उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा नेचुरली। अब वीकली 4 से 5 फीडिंग आपकी हो गई स्टेपल की, 2 से 3 फीडिंग आपकी हो गई हेड बूस्ट फूड की। अब मैं चलता हूं लाइव फूड के ऊपर, जो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी फ्लावर हॉर्न की डाइट में। लाइव फूड फीड करने से आप अपने फिश को वैरायटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ फीड करते समय आप उसकी एक्साइटमेंट भी देख पाएंगे। अभी जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कल की क्लिप है जब मैंने अपनी फ्लावर हॉर्न को लाइव रेड रनर रोचेस फीड किए थे और आप देख सकती हैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड है ये और कैसे एक्सेप्ट करती है लाइव फूड भी। इससे डेफिनेटली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और मेरी जो दूसरी फ्लावर हॉर्न है वो भी काफी एक्साइटमेंट के साथ इसे एक्सेप्ट करती है और ये दोनों ही फिश की ग्रोथ में भी मैंने इंप्रूवमेंट देखी है लाइव फीड इंट्रोड्यूस करने के बाद। लाइव फीड की जब मैं बात करता हूं तो प्रोमील एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपकी फिश के लिए। प्रोमील एक वाइड रेंज ऑफ लाइव फीडर इंसेक्ट्स ऑफर करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये कवर करते हैं वो है सेफ्टी। इनकी इन हाउस प्रोडक्शन है और ये कहीं थर्ड पार्टी से सोर्स नहीं करते अपने फीडर इंसेक्ट्स, जिससे क्वालिटी पे इनका पूरा कंट्रोल रहता है। इनके सभी इंसेक्ट्स पैथोजन फ्री होते हैं, आपकी फिश को उन्हें खाने से कोई भी इंफेक्शंस के चांसेस नहीं रहेंगे, प्रोवाइडेड आप अपनी फिश को ओवरफीड ना करें, आपको कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। लाइव फीडर इंसेक्ट्स की जब मैं बात करता हूं फ्लावर हॉर्न के लिए, रेड रनर रोचेस एक काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इनका एक्सोस्केलेटन हार्ड नहीं होता इतना कंपेयर टू मील वर्म्स। लाइव मील वर्म्स ज्यादातर फिश के लिए बहुत अच्छा फूड ऑप्शन है। फ्लावर हॉर्न को भी आप फीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ऑप्शन है चूज करने का, आपने अभी परचेज नहीं किया और आप हैंडल करने में कंफर्टेबल हैं, तो रेड रनर रोचेस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन गो फॉर। आपकी फिश के लिए अच्छी हैं, बस इन्हें हैंडल करना मील वर्म्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए। एक बार आप जब सीख जाएंगे तो बहुत इजी है, आपको इस बॉक्स को ओपन करना है, ये एकदम से बाहर निकल के नहीं आएंगे। दे विल सिट कंफर्टेबली इन दिस बॉक्स। आपको ट्वीजर्स फ्री मिलती हैं हर एक बॉक्स के साथ, आपको ट्वीजर से निकालना है इस बॉक्स में से और अपने फिश को फीड कर देना है, इट्स दैट सिंपल। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है इन्हें हैंडल करने के लिए, तो ऐसे केस में आप मील वर्म्स लेके आ सकते हैं। दे आर प्रीटी इजी टू हैंडल, बहुत स्लो मूविंग होते हैं। इनका बॉक्स आप ओपन करेंगे, फीड करते रहेंगे, आप खुला भी छोड़ देंगे तो इतनी जल्दी ये बाहर नहीं आ पाएंगे, तो आप मील वर्म्स फीड कर सकते हैं। और एक तीसरा अच्छा ऑप्शन है लाइव क्रिकेट्स। लाइव क्रिकेट्स को भी हैंडल करना मील वर्म्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप एक बार यूज कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। इट्स नॉट टू हार्ड, आप इजीली इसे भी ट्वीजर से पिक करके अपनी फिश को फीड कर सकती हैं। बस ये इंश्योर करना है जो क्रिकेट का साइज है वो आपकी फिश के लिए सूटेबल हो। आप अगर लाइव फीड नहीं करना चाहते तो उसकी रिप्लेसमेंट आप ड्राइड फूड से भी कर सकती हैं। प्रोमील ड्राइड फूड भी ऑफर करता है और जैसे कि आप देख सकती हैं, दीज आर ड्राइड मील वर्म्स, आपके फिश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है ये भी। और दीज आर ड्राइड क्रिकेट्स, ये भी आप परचेज कर सकती हैं। पैकेजिंग साइज वेरी करेगा, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जब भी आप अपने फिश को लाइव फीडर इंसेक्ट्स फीड करेंगे, आपको ये इंश्योर करना है आप नेचर से पकड़ के उन्हें फीड ना करें क्योंकि वो इन्फेक्शंस कैरी कर सकते हैं। प्रोमील जैसा कि मैंने बताया इस एरिया में बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसे भी आपको ओवरफीड नहीं करना। कोई भी इंसेक्ट्स क्यों ना हो, चाहे रेड रनर रोचेस मीलवर्म से बेटर है एक फ्लावर हॉर्न के लिए, आपको उन्हें भी ओवरफीड नहीं करना। मेरी जो फिश है अभी, इसे मैं 2 से 3 फीड करता हूं एक टाइम पे। और वीक में कितनी बार फीड करना है, लाइव फीडिंग आप 1 से 2 बार रख सकते हैं अपनी वीकली रूटीन में। अब 1 से 2 बार का ये मतलब नहीं है कि आप हर वीक 1 ही बार करें या हर वीक 2 ही बार करें, आप मिक्स कर सकते हैं। किसी वीक आप 1 बार फीड कर सकते हैं, कभी आप वीक में 2 बार भी कर सकते हैं। मैं जनरली अपनी फ्लावर हॉर्न्स को मंथली 5 से 6 बार लाइव फीडर इंसेक्ट्स फीड करता हूं और मुझे पर्सनली काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो आप भी मंथली 5 से 6 का टारगेट लेके चल सकते हैं। आपको लेकिन वीक में 2 से ज्यादा बार फीड नहीं करना, उससे इश्यूज हो सकते हैं। और जब आप फीड करेंगे, आपको लिमिट में फीड करना है और अपनी फिश का साइज देख के इंसेक्ट का साइज चूज करना है। लाइव फीडिंग से ही रिलेटेड एक और चीज आपको इंश्योर करनी है, जब भी आप अपनी फिश को लाइव इंसेक्ट फीड करेंगे,
आपको इंश्योर करना है वो गट लोडेड हो। अगर आपके इंसेक्ट्स भूखे होंगे, इफ दे आर स्टार्विंग, आपके फिश को उनसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर आप फीड करने से पहले अपने इंसेक्ट्स को भी गट लोड करें। अब चलते हैं फूड की चौथी कैटेगरी पे जो आप अपनी फिश के लिए चूज कर सकते हैं। दिस इज टोटली ऑप्शनल, लेकिन अगर आप चाहें तो आप वीक में एक फीडिंग कलर एनहेंसिंग फूड की भी रख सकती हैं। रेड एनहेंस फूड बहुत सारे हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन मेक श्योर अच्छी क्वालिटी का चूज करें। कोई भी पुअर क्वालिटी फूड होगा अगर तो वो आपकी फिश के लिए अच्छा नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी का रेड एनहेंसमेंट पैलेट्स आप यूज कर सकते हैं वीक में सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा फीड ना करें, आपकी फिश के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है कंसीडरिंग द रेस्ट ऑफ द फूड ऑप्शंस दैट यू आर चूजिंग फॉर योर फिश। तो एक बार सेफ है, आप वीक में एक बार फीड करेंगे तो आपको कलर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब पांचवी और लास्ट कैटेगरी पे चलता हूं जो आपके लिए इस रूटीन में हेल्पफुल हो सकती है, एंड दैट इज बॉइल्ड पीस। आप अपनी फ्लावर हॉर्न को वीक में एक बार बॉइल्ड पीस फीड कर सकती हैं गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए। उनमें हाई फाइबर होता है और वो एक लैक्सेटिव का भी काम करते हैं। तो वीक में एक बार अगर आप बॉइल्ड पीस फीड करती हैं तो उससे हेल्प देखने को मिल सकती है। मैंने इस पूरी वीडियो में 5 कैटेगरीज टारगेट की। सबसे पहला था स्टेपल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फ्लावर हॉर्न के लिए। स्टेपल अगर अच्छा नहीं चूज करेंगे आप तो ओवरऑल आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेपल, और लाइव फीडिंग और हेड बूस्ट फूड जो रहेगा ये स्टेपल के बाद के ऑप्शन हैं। अगर आपका स्टेपल अच्छा नहीं होगा तो ये दोनों फीड अच्छी क्वालिटी के करने के बाद भी हो सकता है आपकी फिश इश्यूज फेस करे। मेक श्योर स्टेपल आप अच्छी क्वालिटी का चूज करें। हेड ग्रोथ फूड जो है अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते बट बाकी ऑप्शंस आप अच्छे से फॉलो कर रही हैं तो स्टिल आपको अच्छी हेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर आप हाई प्रोटीन फूड अपनी फिश को ऑफर करते हैं। और वीकली 1 से 2 लाइव फीडिंग करके वैसे भी आप उसे हाई प्रोटीन डाइट दे ही रही हैं, और जो आपका स्टेपल होगा उसमें भी 40 to 50% प्रोटीन होगा ही। तो अगर आपका बजट अलोन नहीं करता तो आप हेड बूस्ट फूड स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेपल स्किप नहीं करना है। इसके बाद जो मैंने कलर एनहेंसमेंट फूड कवर किया दैट इज टोटली ऑप्शनल। अगर आपका बजट अलोन नहीं करता तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपका बजट अलो करता है तो आप किसी भी ब्रांड का छोटे साइज में ले सकते हैं जो ज्यादा कॉस्टली ना हो। और पीस की अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल भी महंगा नहीं है, आपके घर पे ही मटर अवेलेबल होंगे। अगर हर वीक आपके घर पे मटर नहीं भी बनते तो आप ना फीड करें, जब भी बने उसमें से आप थोड़े से पीस निकाल सकती हैं। मेक श्योर वो कुक ना हो, आपको बॉईल करना है, कोई मसाले ऐड नहीं करने उसमें, सिर्फ बॉईल करना है, उसकी स्किन पील कर लेनी है और छोटे छोटे पीस अपने फिश को उसके माउथ साइज के हिसाब से आप फीड कर सकते हैं। इससे जरूर हेल्प देखने को मिलेगी। तो हेड बूस्ट और कलर एनहेंसमेंट पैलेट्स जो है वो आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेपल आपको अच्छी क्वालिटी का जरूर लेना है। और फीडर इंसेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके भी आपकी फिश को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकती हैं। प्रोमील के सभी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं कंसीडरिंग द क्वालिटी दे ऑफर, तो आप प्रोमील को चूज कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टैग प्रोडक्ट्स में भी इनके कुछ ड्राइड फूड मैंने ऐड कर दिए हैं अगर आप लाइव इंसेक्ट्स नहीं परचेज करना चाहते। अगर आपके लिए ये सब याद रखना मुश्किल है या फिर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इन फूड को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वीकली प्लान में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक फीडिंग चार्ट भी ऐड कर दूंगा, उसे आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप ऑर्गेनाइज करने में इश्यूज फेस कर रहे हैं तो गाइज ये जो फीडिंग प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है ये फिश की लॉन्ग टर्म हेल्थ को कंसीडर करते हुए शेयर किया है। मैं अपनी फिश के लिए भी यही फीडिंग प्लान फॉलो करता हूं और थोड़े बहुत चेंजेस उसमें मैं जरूर लाता हूं फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप भी ला सकती हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ यही फॉलो करना है, लेकिन इतना इंश्योर आपको जरूर करना है कि आप जो भी फीडिंग प्लान लेंगे आपकी फिश के लिए हेल्दी होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे भागेंगे तो अपनी फिश का लाइफ स्पैन आप कम कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप अपनी फिश की लॉन्ग टर्म हेल्थ कंसीडर करते हुए ही कोई फूड ऑप्शन चूज करें।